कहानी की शुरुआत में फ्यूरियोसा और उसकी एक दोस्त बाग में बैठकर आड़ू तोड़ रही होती है। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फ्यूरियोसा की दोस्त उसे नजरअंदाज करने को कहती है, लेकिन फ्यूरियोसा उस आवाज की जांच करने चली जाती है। वहां उसे कुछ मोटरसाइकिल सवार बदमाश मिलते हैं। फ्यूरियोसा को खतरा महसूस होता है तो वह जल्दी से एक बाइक की गैस पाइप काट देती है, लेकिन दूसरी बाइक का पाइप काटने से पहले ही टोजैम नाम का एक बदमाश उसे पकड़ लेता है। फ्यूरियोसा खुद को बचाने के लिए उसकी टांगों में चाकू मारती है और भाग जाती है। वह गांव वालों को सतर्क करने के लिए सीटी बजाती है, लेकिन उसी समय टोजैम उसे एक चाबुक से पकड़कर उठा लेता है और किडनैप कर लेता है। फ्यूरियोसा की मां मैरी और कुछ योद्धा अपने घोड़ों पर सवार होकर इन बदमाशों का पीछा करना शुरू करते हैं। मैरी एक बदमाश को तलवार से मार गिराती है और उसकी मोटरसाइकिल ले लेती है। गांव के नेता उसे बहुत सारी गोलियां देकर रवाना करते हैं। मैरी आगे बढ़ते हुए एक और बदमाश को दूर से गोली मार देती है। जब बाकी बदमाश मैरी को अपनी ओर आते देखते हैं तो वे भागने लगते हैं। मैरी बाइक की मरम्मत कर आगे बढ़ती है और रात तक उनका पीछा करती है। अगली सुबह जब बदमाशों की बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वे बहस करने लगते हैं। इसी बीच फ्यूरियोसा अपने बंधनों को काटकर भाग जाती है, लेकिन फिर से पकड़ ली जाती है। अगली सुबह मैरी बदमाशों के छुपने के ठिकाने पर पहुंच जाती है और एक और बदमाश को मार गिराती है। अब सिर्फ टोजैम बचा है जो फ्यूरियोसा को अपने बॉस डेमेंटस के पास ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, फ्यूरियोसा उसके हथियार को बाइक के पहिए में फेंककर उसे दुर्घटना करवा देती है। बाद में फ्यूरियोसा और टोजैम को डेमेंटस के सामने लाया जाता है, लेकिन टोजैम की चोटें इतनी गंभीर होती हैं कि वह बात करते करते मर जाता है। जब फ्यूरियोसा डेमेंटस पर हमला करने की कोशिश करती है तो बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। डेमेंटस उससे पूछता है कि वह कहां से आई है, लेकिन फ्यूरियोसा कुछ नहीं बताती। डेमेंटस उसे अपने पास रखने का फैसला करता है, ये सोचकर कि शायद वह उसे अपने विश्वास में ले सके। उस रात मैरी चोरी छुपे बदमाशों के कैंप में घुसकर कई लोगों को हराती है और आखिरकार फ्यूरियोसा के टेंट में पहुंच जाती है। वहां वह एक और शख्स को हरा देती है, लेकिन फ्यूरियोसा की साफ सफाई करने वाली औरत पर तरस खा जाती है। वह औरत कहती है कि वह भी एक पीड़ित है और एक मां है, लेकिन जैसे ही मैरी और फ्यूरियोसा भागने की कोशिश करती हैं, वही औरत सभी को सतर्क कर देती है। एक गार्ड गोली चलाता है जो एक ईंधन के ड्रम से टकराती है और मैरी के कपड़ों में आग लग जाती है। फिर भी वे भागने में सफल हो जाती हैं, लेकिन मैरी को डेमेंटस और उसके आदमियों की आवाज सुनाई देती है। वह फ्यूरियोसा को अकेले घर जाने को कहती है और उसे एक आड़ू का बीज देती है जिसे वह घर पहुंचकर लगाए। जब मैरी अपने पीछा करने वालों को मार गिराने की कोशिश करती है तो आखिरकार उसे पकड़ लिया जाता है। फ्यूरियोसा यह सब सुनकर लौट आती है और देखती है कि डेमेंटस की गैंग मैरी को एक क्रॉस जैसे ढांचे पर बांध रही है। वे उससे यह पूछने की कोशिश करते हैं कि वह कहां से आई है, लेकिन मैरी अपने गांव के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। डेमेंटस फ्यूरियोसा को जबरदस्ती यह सब दिखाता है और उसकी मां को दर्द में देखकर वह रो पड़ती है। डेमेंटस उसके आंसुओं का मजा चखता है। अगले दिन डेमेंटस का गिरोह रेगिस्तान में यात्रा कर रहा होता है। तभी उन्हें लाल धुएं का एक बड़ा संकेत दिखाई देता है। वे वहां जाकर एक वॉर बॉय से मिलते हैं जो इमोर्टन जो के लिए काम करता है। डेमेंटस उससे एक अमीर जगह के बारे में पूछता है और वॉर बॉय सोचता है कि वह सिटाडेल के बारे में बात कर रहा है, तो वह उन्हें वहां ले जाता है। सिटाडेल पहुंचने पर वहां के सभी गुलाम छुप जाते हैं क्योंकि वे डरते हैं। डेमेंटस वहां के मालिक इमोर्टन जो को धमकाता है कि अगर वे उसकी मदद नहीं करेंगे तो वह उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वह यह भी कहता है कि अगर वे मदद करेंगे तो वह उन्हें आजादी देगा। तभी इमोर्टन जो और उसका सहयोगी वहां आते हैं। डेमेंटस के लोग और वॉर बॉय एक दूसरे से लड़ते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। फ्यूरियोसा और हिस्ट्री मैन को गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन डेमेंटस उन्हें समय रहते बचा लेता है। इसके बाद डेमेंटस और उसका गिरोह गैस टाउन की ओर बढ़ते हैं। रेगिस्तान में एक और मजबूत किले में छिपकर डेमेंटस और उसके लोग वहां से निकलने वाली गाड़ियों के काफिले का इंतजार करते हैं। जैसे ही गाड़ियां बाहर निकलती हैं, वे उन पर अचानक हमला कर देते हैं और पहरेदारों को जल्दी से खत्म कर देते हैं। फिर कुछ बदमाश खुद को वॉर बॉय की तरह दिखाते हुए उन गाड़ियों को वापस गैस टाउन ले जाते हैं। इस दौरान डेमेंटस और उसके बाकी साथी यह दिखाने के लिए पीछा करने का नाटक करते हैं ताकि गैस टाउन के लोग उन्हें अंदर आने दें। शुरुआत में गेट पर तैनात पहरेदार गेट खोलने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है, लेकिन तब डेमेंटस अपने ही आदमियों को मारना शुरू कर देता है जो छद्म वॉर बॉय बने होते हैं। यह देखकर गेटकीपर्स को लगता है कि हमला असली है, इसलिए वे काफिले की मदद करने के लिए गेट खोल देते हैं। हालांकि बाइकर अंदर नहीं जा पाते, लेकिन डेमेंटस के और लोग ट्रक में छिपे होते हैं। वे जल्दी से बाहर निकलकर गेटकीपर्स पर काबू पा लेते हैं और गेट खोल देते हैं। कुछ ही देर में डेमेंटस और उसके लड़ाके अंदर घुसकर शहर पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद वे इमोर्टन जो को गैस टाउन के नेता की उंगली भेजते हैं, जिससे इमोर्टन जो एक बैठक आयोजित करने का फैसला करता है। बाद में डेमेंटस गैस टाउन के नेता को इमोर्टन जो के सामने पेश करता है। उस नेता के सिर पर एक दर्दनाक उपकरण लगा होता है
और वह अपने भाई इमोर्टन जो से दया की भीख मांगता है। लेकिन जब इमोर्टन जो के बेटे झगड़ना शुरू करते हैं, डेमेंटस लड़ाई करता है और गैस टाउन के नेता को मार डालता है। इसके बाद डेमेंटस सभी को बताता है कि उसने गैस टाउन में हर जगह बम छुपाए हैं और सिर्फ वही जानता है कि उन्हें कैसे चालू या बंद करना है। फिर वह धमकी देता है कि अगर उसे गैस टाउन का नेता नहीं बनाया गया तो वह उन बमों से पूरे शहर को उड़ा देगा। इस बीच इमोर्टन जो की नजर फ्यूरियोसा पर पड़ती है तो डेमेंटस तुरंत दावा करता है कि वह उसकी बेटी है। लेकिन फ्यूरियोसा कहती है कि यह सच नहीं है और बताती है कि डेमेंटस ने ही उसकी मां को मारा था। आखिरकार इमोर्टन जो डेमेंटस को गैस टाउन का नियंत्रण सौंपने का फैसला करता है, बशर्ते वह फ्यूरियोसा और एक बाइकर को उसे सौंप दे। डेमेंटस इस सौदे से खुश नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे मान लेता है। इसके बाद वह टेडी बियर वापस लेता है जो उसने फ्यूरियोसा को पहले दिया था। इमोर्टन जो फ्यूरियोसा को अपनी एक पत्नी बनाने का फैसला करता है और उसे अपनी बाकी पत्नियों के साथ रहने भेज देता है। बाकी पत्नियां उसके साथ दयालुता से पेश आती हैं, लेकिन फ्यूरियोसा परेशान होती है क्योंकि वह देखती है कि इमोर्टन जो उन्हें जबरन अपने साथ रखता है। एक दिन उनमें से एक पत्नी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन इमोर्टन जो खुश नहीं होता क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। इस बीच इमोर्टन जो का बेटा फ्यूरियोसा के बालों से खेलता रहता है, जिससे उसे बहुत असहज महसूस होता है। बाद में जब फ्यूरियोसा अकेली होती है तो वह दिखाती है कि उसने अपनी मां के दिए हुए आड़ू के बीज को अब तक संभाल कर रखा है। फिर वह अपने बाल काटती है और उन्हें छिपाने के लिए मोम और जाल से एक नकली विग बना लेती है ताकि किसी को पता न चले कि उसके बाल छोटे हो गए हैं। एक दिन इमोर्टन जो का बेटा फ्यूरियोसा को अपने कमरे में ले जाता है और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह उसके बाल खींचता है तो उसके हाथ में केवल विग आती है। फ्यूरियोसा वहां से भाग जाती है, विग वहीं छोड़कर। वह एक पुल के नीचे छिप जाती है। जब वह उसे खोजने आता है तो उसका भाई उसे देख लेता है, लेकिन इमोर्टन जो से मुसीबत से बचने के लिए वह विग को फेंक देता है और फ्यूरियोसा को ढूंढे बिना चला जाता है। कुछ समय बाद फ्यूरियोसा एक लड़के का रूप धारण कर लेती है और बोलती नहीं, ताकि वह मजदूरों में आसानी से घुल मिल जाए। उसे चढ़ाई और छलांग लगाने में महारत हासिल होती है, जिससे वह जल्दी ही उन मैकेनिकों में शामिल हो जाती है जो पुराने वाहनों को उठाने के लिए चेन का इस्तेमाल करते हैं। 15 साल बीत जाते हैं और कोई भी नहीं जान पाता कि फ्यूरियोसा असल में कौन है, क्योंकि वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे वह गूंगी हो और हमेशा इमोर्टन जो कि वफादार होने का दिखावा करती है। फिर एक दिन मैकेनिकों को एक नई ताकतवर गाड़ी, जिसे वॉर रिग कहा जाता है, बनाने का आदेश मिलता है। इसमें एक बड़ा ड्रिल भी लगाया जाता है जिसे बोमी नॉकर कहा जाता है। प्रेटोरियन जैक, जो अब तक का सबसे बेहतरीन ड्राइवर रहा है, इस नई वॉर रिग को चलाने का जिम्मा लेता है। जैक कड़ी मेहनत के बाद इस वॉर रिग को पहली बार चलाता है, लेकिन जल्द ही डेमेंटस के पुराने गिरोह के लोग, जो अब अपनी खुद की टोली बना चुके हैं, पैराशूट से बाइक पर आकर वॉर रिग पर हमला कर देते हैं। इमोर्टन जो कि सेना के वॉर बॉय एक के बाद एक मारे जाते हैं। कुछ वॉर बॉय अपने जीवन का बलिदान देते हुए वॉर रिग से कूद जाते हैं, लेकिन जैक गाड़ी नहीं रोकता। वह लगातार बाइकर्स और अपने वॉर बॉय दोनों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता रहता है। फ्यूरियोसा जो काफिले में एक बाइक चला रही होती है, वॉर रिग के नीचे आ जाती है, जो उसे एक बम से बचा लेता है। जब मैकेनिक मारा जाता है तो वह उसके औजार लेकर वॉर रिग की मरम्मत करने लगती है। बदमाश लोग बड़े ट्रक पर हमला करते रहते हैं और उसे डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा एक को लात मारकर दूर फेंक देती है और बम को फटने से रोक देती है। फिर बाइकर्स ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा मरम्मत पूरी कर लेती है और जैक गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। इससे कुछ हमलावर गिर जाते हैं और उनके अपने वॉर बॉय बाकी हमलावरों को खत्म कर देते हैं। युद्ध लड़कों ने बाकी लोगों को हराने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन वहां बहुत सारे बाइकर थे और एक के बाद एक युद्ध लड़के मर रहे थे। वे अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इससे उन्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी। तभी एक ट्रक विस्फोट करता है और उनके वाहन से टकरा जाता है, जिससे फ्यूरियोसा की टोपी गिर जाती है। वह बाहर निकलती है और जैक पहचान जाता है कि वह कौन है। ठीक उसी समय बाइकर उनके करीब आ जाते हैं, इसीलिए फ्यूरियोसा और जैक उनकी तरफ से अपने ट्रक को बचाने के लिए गोलीबारी करते हैं। फ्यूरियोसा अपनी रोबोटिक भुजा का इस्तेमाल करके एक बाइकर को हटाती है जो पतंग पर उड़ रहा था। जब एक और बाइकर उसकी ओर आता है तो वह उसके पैर पर एक तीर मारती है। उसके बाद वह आखिरी युद्ध लड़के को ड्रिल चालू करने का निर्देश देती है और एक दरवाजे के पीछे कवर लेती है। अंतिम दुश्मन जो उनके करीब आता है वह ड्रिल में खींचा जाता है और मरते समय एक गोली चलाता है जो आखिरी युद्ध लड़के को मार देती है। सब कुछ होने के बाद फ्यूरियोसा जैक की ओर बंदूक तानती है और उसे ट्रक रोकने के लिए कहती है। जैक उसे धकेल देता है और भाग जाता है, लेकिन फिर वह वापस आता है। वह उसे बताता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और सुझाव देता है कि वे एक नया जीवन शुरू करें। वह उसे एक मजबूत लड़ाकू के रूप में सम्मानित करता है और उसकी महिला होने की परवाह नहीं करता। जब जैक उसे सड़क पर जीने के सारे तरीके सिखाने का प्रस्ताव देता है तो फ्यूरियोसा उसके साथ जुड़ने का निर्णय लेती है। इसके बाद वह उसकी मुख्य सहायक बन जाती है और दोनों
जो के लिए यात्रा पर निकलते हैं। एक दिन वे गैस टाउन जाते हैं ताकि ईंधन भर सकें और देखते हैं कि वहां की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि डेमेंटस सही तरीके से नेतृत्व नहीं कर पा रहा है और वहां मुश्किल से कुछ भी बचा है। वहां रहते हुए डेमेंटस फ्यूरियोसा को देखता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि वह काफी बदल गई है। डेमेंटस अन्य नेताओं के साथ बैठक करना चाहता है और जैक कहता है कि वह जो को इसके बारे में बताएगा। हालांकि जैसे ही वे वहां से निकलने वाले होते हैं, चारों ओर लोग हंगामा करना शुरू कर देते हैं। जैक और उसकी टीम फ्यूरियोसा को लेकर तेजी से भागने लगते हैं। जैक उनके करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोली चलाकर उनकी रक्षा करता है। वे मुख्य द्वार से ठीक समय पर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन भागते समय फ्यूरियोसा को कंधे पर एक चाकू लग जाता है। जैक ध्यान से उसकी चोट का इलाज करता है। घर वापस आने पर वे डेमेंटस का संदेश जो को देते हैं। इससे जो के सहायक और उसके बच्चों के बीच अगले कदमों को लेकर विवाद होता है। अंत में जो जैक को कहता है कि वह बुलेट फार्म से अधिक हथियार इकट्ठा करने जाए। बाद में जब वे अकेले होते हैं, जैक फ्यूरियोसा की चोट सीता है और वे बात करते हैं। जैक उसकी त्वचा पर टैटू के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करता है, तो फ्यूरियोसा उसे बताती है कि उसने अपने माता पिता को कैसे खोया। जैक उसे समृद्धि की जगह खोजने में मदद करने की इच्छा व्यक्त करता है। फ्यूरियोसा उसकी ईमानदारी से प्रभावित होती है और एक बीज जो उसने संभाल कर रखा है उसे दिखाती है और उसे अपनी खोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। अगले दिन वे बुलेट फार्म के लिए निकलते हैं। जैक तय करता है कि फ्यूरियोसा को सुरक्षा ट्रक चलाना चाहिए, न कि रिग। जब वे वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि डेमेंटस और उसकी टीम पहले ही वहां मौजूद हैं। जैसे ही बुरे लोग हमला करने वाले होते हैं, जैक एक चेतावनी सिग्नल देता है और फ्यूरियोसा तेजी से पलटकर दरवाजे से बाहर निकल जाती है। इस बीच एक ट्रक टकरा जाता है और उनका मुख्य वाहन अंदर फंस जाता है। जैक हमलावरों पर गोलीबारी करके मुकाबला करता है और फ्यूरियोसा गेट के पहरेदार को मार देती है। वह अपने दोस्त की मदद करती है और गेट के दूसरी ओर से दुश्मनों को गोली मारती है। जैसे ही जैक फ्यूरियोसा को देखता है, वह जल्दी से रिग पर लौटता है और गेट के माध्यम से धक्का देता है। फ्यूरियोसा ट्रक में वापस लौटती है और जैक की प्रतीक्षा करती है, लेकिन उसकी जगह जैक हरे धुएं का बम छोड़ता है ताकि सहायता का सिग्नल मिले। फिर वह दुश्मनों पर हमले के लिए आगे बढ़ता है, जबकि एक शक्तिशाली ड्रिल चालू करता है। फ्यूरियोसा को निराशा होती है और वह जाने के लिए ड्राइव करने लगती है, लेकिन फिर वह अपना मन बदल देती है और दोषी महसूस करती है। वह लौटती है और गुप्त रूप से दुश्मनों की धरती में एक शार्प शूटर के रूप में प्रवेश करती है। हालांकि डेमेंटस उसके शॉट्स से बचने में सफल रहता है, लेकिन फ्यूरियोसा कई अन्य दुश्मनों को खत्म करने में सफल होती है। अंत में उसकी एक गोली डेमेंटस को थोड़ा छूती है। फिर जैक रिग के साथ इमारतों में टकराने लगता है और डेमेंटस एक पुल के किनारे लटक जाता है। तभी एक टॉवर रिग पर गिर जाता है, जिससे वह एक गड्ढे में फंस जाता है। जैक जल्दी से बाहर चढ़ जाता है ताकि वह नीचे न जा सके। इस बीच फ्यूरियोसा एक मोटरसाइकिल पर कूदती है और उसे एक हुक का उपयोग करके सही समय पर बचाती है। दोनों तेजी से भाग निकलते हैं और फ्यूरियोसा के नक्शे का उपयोग करके यह तय करते हैं कि अब उन्हें कहां जाना चाहिए। इस सब के दौरान डेमेंटस को एक खुदाई करने वाली मशीन द्वारा बचाया जाता है और फिर वह अपने लोगों को जैक और फ्यूरियोसा के पीछे भेजने का आदेश देता है। वे एक विशाल ट्रक का उपयोग करके गेट को तोड़ते हैं और पीछा शुरू करते हैं। वे जल्दी से पकड़ लेते हैं और एक तीव्र गोलीबारी शुरू होती है। डेमेंटस अपने ट्रक को फ्यूरियोसा की कार के बहुत करीब लाता है। फ्यूरियोसा और जैक मुश्किल में थे। एक विशाल मॉन्स्टर ट्रक ने फ्यूरियोसा की कार को कुचल दिया, जिससे जैक और फ्यूरियोसा को बंदी बना लिया गया। जैक को एक मोटरसाइकिल के पीछे बांध दिया गया था, जो उसे जमीन पर घसीट रही थी, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। फ्यूरियोसा को एक ट्रक के पीछे लटकाया गया था, उसकी घायल भुजा से। वह अपनी आंखों के सामने जैक की पीड़ा देख रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रही थी। डेमेंटस, जो इस सब का सिरदार था, अपनी गाड़ी पर आराम कर रहा था और अपने बाइकरों को घूमते हुए देख रहा था। लेकिन जब उसे थकान महसूस हुई तो उसने फ्यूरियोसा को देखने का मन बनाया। वह उसे देखता है और अचानक उसे पता चलता है कि फ्यूरियोसा वहां से भाग गई है। उसने अपने हाथ को काटकर और धूल के आवरण का इस्तेमाल करके भागने में सफलता पाई। जब डेमेंटस फ्यूरियोसा का पीछा करने जाता है, फ्यूरियोसा ने मॉन्स्टर ट्रक के पिछले पहिए को एक श्रृंखला से जोड़ दिया था। जब डेमेंटस ट्रक को चालू करता है तो पहिया श्रृंखला के कारण निकल जाता है। थोड़ी देर बाद फ्यूरियोसा की मोटरसाइकिल का ईंधन खत्म हो जाता है। वह अत्यधिक गर्मी में चलने की कोशिश करती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। सौभाग्य से एक गार्ड उसे ढूंढ लेता है और उसे वापस ले आता है। वहां एक डॉक्टर उसके घावों का इलाज करता है। जब फ्यूरियोसा आंखें खोलती है तो वह तुरंत चिकित्सा क्षेत्र छोड़ देती है और जो से मिलने का आग्रह करती है। वह जो को बताती है कि वह प्रेटोरियन फ्यूरियोसा है और चेतावनी देती है कि डेमेंटस बहुत सारे हथियारों के साथ आ रहा है। दूर एक धुआं उठता है और फ्यूरियोसा बताती है कि डेमेंटस जानबूझकर गैस टाउन को आग लगा रहा है। वह चाहता है कि जो वहां जाए, जिससे उनकी जगह सिटाडेल असुरक्षित हो जाए। जो एक योजना बनाता है कि वे गैस टाउन जाने का नाटक करेंगे ताकि डेमेंटस को बेवकूफ बनाया जा सके।
फ्यूरियोसा फिर जो से कहती है कि उसे डेमेंटस को हराने का एक मौका चाहिए। इस बीच डेमेंटस ने गेस्ट टाउन की ओर जा रही कई ट्रकों को देखा और खुशी से घोषणा की कि वे सिटाडेल की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो का दाहिना हाथ संकेत भेजता है जिससे ट्रक वापस लौट जाते हैं। अगले 40 दिन एक क्रूर लड़ाई चलती है। इस लंबी लड़ाई में डेमेंटस और जो के सैनिक लगातार एक दूसरे पर हमला करते हैं। फ्यूरियोसा ने एक यांत्रिक भुजा बनाई और कार मरम्मत करने वालों से एक कार मांगी। वहां केवल एक पहिया रहित कार बची थी, लेकिन वह उसे लेकर चल दी। उसने देखा कि जो के बेटे अपनी कारों पर काम कर रहे हैं और उनमें से एक के साथ भागने में सफल होती है। कुछ दिन बाद डेमेंटस और उसके कुछ लोग यात्रा कर रहे होते हैं। अचानक उसे पता चलता है कि उसके 2 लोग मारे गए हैं। जब वह एक कार को देखता है तो वह अपने लोगों को बिखर जाने का आदेश देता है। फ्यूरियोसा अपनी कार को तेजी से चलाते हुए बाइकरों को गिरा देती है और फिर मुख्य वाहन को निशाना बनाती है, लेकिन वह एक बूढ़े आदमी की होती है जो डेमेंटस की चादर पहनकर उसे फंसाने आया था। फिर भी फ्यूरियोसा ने चादर को लिया और बूढ़े आदमी को एक कीचड़ के गड्ढे में धकेल दिया। फ्यूरियोसा बाइकरों की निगरानी करती है, डेमेंटस को ढूंढने की कोशिश करती है। उसे एक लंबे बाल वाला आदमी दिखता है और सोचती है कि शायद वही डेमेंटस है, लेकिन जब वह गिरता है तो उसे समझ आता है कि यह एक और चाल है। फ्यूरियोसा सोचती है कि असली डेमेंटस वही बाइकर है जो अकेला भाग रहा है। कुछ समय बाद डेमेंटस को पता चलता है कि किसी ने उसका पानी का बोतल काट दिया है, तो वह अपने छिपने की जगह से बाहर आता है और फ्यूरियोसा को देखता है। वह गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक खाली है। वह भागने लगता है, लेकिन जब वह देखता है कि कार उसका पीछा कर रही है तो वह हार मान लेता है और घुटने के बल बैठ जाता है। फ्यूरियोसा डेमेंटस का सामना करती है, उसकी चादर पहने हुए, और पूछती है कि क्या वह उसे याद करता है। डेमेंटस उसे जैक की सहयोगी के रूप में पहचानता है और उसका चाकू छीनने की कोशिश करता है, लेकिन केवल टूटे हैंडल को ही पकड़ पाता है। फ्यूरियोसा अपनी किस्मत आजमाती है और उसे बेहोश कर देती है। जब डेमेंटस उठता है तो वह चेन में बंधा होता है। फ्यूरियोसा उसे बताती है कि उसने उसे और उसकी मां को कितनी पीड़ा दी थी। डेमेंटस उसे केवल एक और पीड़ित के रूप में देखता है, लेकिन जब फ्यूरियोसा उसे जवाब देना शुरू करती है तो डेमेंटस अचानक द्वारा पड़ता है और जमीन पर गिर जाता है। फ्यूरियोसा अपनी यांत्रिक भुजा का इस्तेमाल करके चेन तोड़ देती है और एक टेडी बियर उठाती है। यह देखकर डेमेंटस उसे अंततः पहचान लेता है। वह सुझाव देता है कि वे एक साथ मिलकर शक्तिशाली नेता बन जाएं, लेकिन फ्यूरियोसा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह टेडी बियर छोड़ देती है और तय करती है कि उसे उसके साथ निपटना होगा। इसके बाद की कहानी में अलग अलग बातें हैं। कुछ कहते हैं कि वह उसे सिर में गोली मार देती है, जबकि अन्य मानते हैं कि वह उसे अपनी कार के पीछे बांध देती है और उसे पेड़ पर लटका देती है, जैसे उसने उसकी मां के साथ किया था। लेकिन फ्यूरियोसा डेमेंटस को सिटाडेल वापस ले जाती है और उसे एक बीज को खाद देने के लिए इस्तेमाल करती है जो मैरी ने उसे दिया था। यह बीज अंततः एक आड़ू के पेड़ में उगता है और जब पेड़ फल देना शुरू करता है, फ्यूरियोसा, जो कि नियंत्रण में महिलाओं की मदद करने के लिए एक ट्रक में भागने में मदद करती है। यह पल पूरे घटनाक्रम को जन्म देता है जो हम पहले के फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड में देखते हैं। इस तरह फ्यूरियोसा ने साहस और बलिदान का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, जो हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा दृढ़ रहना चाहिए।